उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिविल कोर्ट के आदेश पर नामकुम प्रखंड के सिलवे पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सरला बिरला विश्वविद्यालय की ओर से प्राप्त तत्काल पत्र के आलोक में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अहम भूमिका रही। नामकुम प्रखंड की पीएलवी टीम के साथ पीएलवी लता कुमारी ने ग्रामीण महिलाओं और लाभुकों को निःशुल्क कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारी विस्तार से दी। पीएलवी लता कुमारी ने बताया कि आम लोग किस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिविल कोर्ट के माध्यम से निःशुल्क न्याय प्राप्त कर सकते हैं और सिविल कोर्ट तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उन्होंने बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी, डायन प्रथा, दहेज प्रथा, भूमि विवाद, प्रायोजन, गर्भपात तथा महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सरला बिरला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष आलोक कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज का कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क न्याय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित कर रहा है। वहीं सिलवे पंचायत की मुखिया नूतन पहान ने कहा कि पंचायत स्तर पर इस तरह के विधिक जागरूकता कार्यक्रम बेहद जरूरी है। इससे ग्रामीणों और कानून की जानकारी मिलती है और निःशुल्क न्याय पाने का रास्ता आसान होता है। कार्यक्रम में पीएलवी लता कुमारी, युधिष्ठिर महतो, प्रीति कुमारी, तारा मिंज, विनोद कच्छप, सरला बिरला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं स्थानीय पत्रकार उपस्थित रहे। आज जो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम हुआ तो इसमें किन किन मुद्दों को उठाया गया और क्या ऐसी बात बताई गई जिससे हम जो महिला है, जो लड़कियां हैं, उनको मदद मिलेगी? कानून किस तरह से मदद डालता करेंगे? सबसे तो पहले मैं जोहार, मेरा नाम है लता कुमारी, पीएलवी डालसा से हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये कार्यक्रम सरला बिरला यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। इसमें खास करके डालसा को इन्वॉल्व किया गया है। कानून से संबंधित सभी समस्या के बारे में बताया गया है। खास करके महिलाओं के बारे में बताया गया है कि महिला किस प्रकार अपने घर पे, क्षेत्र पे किस प्रकार अपने सतर्क होकर काम करे। किसी तरह भी कानूनी समस्या हो तो महिलाएं निडर होकर अपनी समस्या को कानून में ला सके। जैसे कार्यक्रम के दौरान देखा गया कि कुछ घरेलू हिंसा और कई तरह के समस्या और हिंसा को संबंधित चर्चा हो रही थी, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे और कैसे उसका निराकरण किया जाएगा? देखिए, गांव घर में अधिकतर ये घरेलू हिंसा चलता ही है। मेरे पास घरेलू हिंसा के बहुत सारे समस्या आते हैं और महिलाएं बहुत सारे ऐसे उत्पीड़न में रहते हैं। घर पे हो रहा है घरेलू हिंसा, अगर उसको लगता है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, गांव घर में पंचायत होते हैं, पंचायत में आते हैं। पंचायत में यदि अगर सुलझ जाता है, समस्या को बताया जाता है, सुलझ गया तो ठीक है, नहीं तो हमारे डालसा सिविल कोर्ट में लाया जाता है और उनको निदान किया जाता है, न्याय दिलाया जाता है, दोनों पार्टी को बराबर मिलाया जाता है। घरेलू हिंसा जैसे किस तरह से होते हैं? किन बिंदुओं को बोला जा सकता है कि घरेलू हिंसा है? देखिए, घरेलू हिंसा जैसे कि घर पे होता है, सास ननद का हो गया, ननद भौजाई का हो गया। आज के समय देखिए घरेलू हिंसा बोलते हैं जैसे कि भौजाई है, बहू को उत्पीड़ित करते हैं कि किसी तरह तुम ये नहीं लाई है, अपने घर से मायके से ये नहीं लाई है, या फिर ये हो रहा है, तुम घूमने जाती हो, काम करने जाती हो। किसी भी मुद्दा को उठा के उत्पीड़न किया जाता है घरेलू हिंसा के नाम से। डालसा कितने सहयोगी होती है? डालसा उसमें तत्पर रहती है, जितना हो सके उनको न्याय दिलाती है कि ताकि उस महिला के साथ में किसी तरह घटना ना घटे। अगर सास के साथ में हो रहा है, ननद के साथ में हो रहा है या फिर पति के साथ में भी हो रहा है, तो हम लोग उनको मिलाते हैं और डालसा में आवेदन देके उनको न्याय दिलाते हैं ताकि मिल के रहे, किसी तरह घरेलू हिंसा के कारण किसी तरह कोई घटना ना घटे। आम नागरिकों को, आम महिलाओं को क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहती हूँ
कि सभी महिलाएं जितने भी ये घरेलू हिंसा है या फिर महिला से संबंधित कोई भी कानूनी समस्या होती है तो आप झिझक होकर बिना डरे डालसा में आए, आवेदन दीजिए और अपने परिवार को कुशल बनवाए। पंचायत में इस तरह के कार्यक्रम जो हुए इसमें कितना लाभ होगा आम पंचायत के नागरिकों को या उन महिलाओं को, और ये जो संदेश है अभी के कार्यक्रम को इसको किस तरह से पहुंचाइएगा आप लोगों तक? धन्यवाद जोहार। इस तरह का कार्यक्रम सरला बिरला और डालसा के तत्वाधान में आयोजित किया गया है और कानूनी जागरूकता अभियान पंचायत में चलते रहना चाहिए। आज सभी को पता है कि कैसे डायन प्रथा, चाहे लड़कियों का पलायन या फिर घरेलू हिंसा जो हो रही है, जब तक आप उनको कानूनी शिक्षा के बारे में नहीं बताइएगा, कानून के बारे में नहीं बताइएगा कि आपका हक अधिकार क्या है, तब तक महिलाएं आगे आकर के अपना हक के बारे में नहीं लड़ पाती है, नहीं बोल पाती है, और कुछ तो आर्थिक कमजोरी के चलते भी केस नहीं कर पाती है, और कुछ पारिवारिक जैसे लोग क्या कहेंगे इनका भी उनको डर रहता है, जिसके चलते वो कानून का जगह में जल्दी से जा नहीं पाते हैं। तो इस तरह का अगर डालसा के द्वारा या सरला बिरला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है, जागरूकता का अभियान जो चलाया जाता है, उनसे वो लाभ लेकर के उनके द्वारा वो अपनी बातों को रख सकते हैं, और इससे पंचायत के लोगों को भी काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि वो बात अपनी रख नहीं पाते हैं लोक लाज के बल पर या आर्थिक कमी के वो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। और इस तरह का अगर कार्यक्रम होता है तो वो उस कार्यक्रम के बारे में जानती है और आगे जाकर के अपनी बातों को रख सकेगी। कानूनी जागरूकता अभियान हमेशा पंचायत में रहना चाहिए। जिस तरह स्वास्थ्य शिविर लगता रहता है, लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी दिया जाता है और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होने लगे हैं, उसी तरह से कानूनी सलाह का भी जागरूकता अभियान चलाते रहना चाहिए, चाहे डालसा के द्वारा, चाहे हमारे बीच अन्य भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं। जैसे आज हमारे साथ मिल करके सरला बिरला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आए लॉ कॉलेज के, और साथ ही साथ वहाँ के प्रोफेसर साहब लोग भी आए, और उनके द्वारा जानकारी दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे घरेलू हिंसा से लेकर के ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, डायन प्रथा है, ये सबसे कैसे वो निजात कर पाए, उनके बारे में आज इन्होंने जानकारी दी, जो बहुत ही अच्छा हमारे पंचायत के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पंचायत के नागरिकों को आप कैसे लाभ पहुँचाएंगे अगर ऐसा जरूरत पड़ता है, या कुछ घरेलू हिंसा हो या कोई महिला उत्पीड़न हो रहा हो, तो आप कैसे डालसा से या ऐसी संस्थाओं से जोड़ पाएंगे? अगर किसी तरह से मेरे पंचायत को किसी को इस तरह का अगर समस्या आती है, वो घरेलू हिंसा की शिकार होती है, तो पहले तो हम लोग पंचायत के माध्यम से दोनों पार्टी को बुलाते हैं और सलाह करवाने की कोशिश करते हैं। अगर उस सलाह से दोनों पार्टी समझ गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग डालसा से संपर्क करते हैं। डालसा ने अपना टोल फ्री नंबर दे रखा है और उनसे संपर्क करके उनको साथ में काउंसलिंग करवा देते हैं, ताकि वो मैटर जो है वहाँ पर जाकर के डालसा में हल हो जाए। और साथ ही साथ आज जब हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ कानूनी जागरूकता अभियान का, तो हमारे बीच में सरला बिरला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब लोग आए, वो लोग भी अपना काउंसलिंग का टाइम बताया है सुबह 7 से 9 बजे तक। हम वहाँ भी जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आज हमारे बीच में जब हम ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए, इस कार्यक्रम में हमारे बीच गाँव के ग्रामीण लोग भी उपस्थित थे, और वो लोग भी इन बातों को सुना और इनका फायदा वो ले सकते हैं। इस तरह के जो कार्यक्रम है ये कितने दिनों से आप सरला बिरला यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, और आज का जो कार्यक्रम उसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? सरला बिरला विश्वविद्यालय के विधि विभाग में लीगल एड क्लिनिक की स्थापना की गई है। लीगल एड क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य जो है वो आसपास के ग्रामीणों को और विभिन्न पंचायतों में जा करके या समाज के विभिन्न तरह के वर्गों के बीच में जा करके विधि की जानकारी देना है। विधि की जानकारी में यहाँ सम्मिलित उस तरह की जानकारी है जो आम समस्याएं जो आती हैं समाज में, और जो समाज में विभिन्न कुरीतियां हैं जिनको हम लोग विधि के माध्यम से कम कर सकते हैं या समाप्त करने सकते हैं, या लोगों को अगर न्याय देने की बात हो तो न्याय दे सकते हैं या न्याय दिलवा सकते हैं, तो वहाँ पे ये जानकारी देते हैं। लीगल एड क्लिनिक जो विधि विभाग में चलता है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वाधान में चलता है,
हर एक विधि विभाग में लीगल एड क्लिनिक का होना अनिवार्य है और छात्रों को समाजोपयोगी शिक्षा के लिए भी ये जरूरी है। छात्र केवल अपने पढ़ाई को ही ना करें बल्कि समाज में उपस्थित विभिन्न समस्याओं को समझें और साथ में ये जाने कि शिक्षा लेने का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि समाज के लिए बनना है। ये जो माध्यम है लीगल एड क्लिनिक का, ये छात्रों को समाज के अनुसार समाज की समस्याओं को समझने के साथ और किस तरह से विभिन्न समस्याओं का लीगल समाधान कर सके, इसमें छात्रों को हेल्प करता है। तो इसी के तहत आज का जो कार्यक्रम था वो जन सुनवाई के रूप में किया गया। जन सुनवाई का जो विषय था वो घरेलू हिंसा और कार्यस्थल में होने वाले यौन उत्पीड़न या मानव तस्करी या फिर जो लिंग जांच की जो समस्याएं हैं समाज में, उसी को लेकर के रेखांकित करता हुआ, उसी के विभिन्न आयामों को बताता हुआ और उसमें क्या कानूनी समाधान किस माध्यम से लोग या महिलाएं प्राप्त कर सकते हैं, समाज कैसे उसमें न्याय की ओर बढ़ सकता है, समाज में किस तरह से सामाजिक मूल्य विधि के माध्यम से स्थापित होगा, इसी को जागरूकता करते हुए हम लोगों ने आज का कार्यक्रम संपन्न कराया। जैसे कई महिला उत्पीड़न से संबंधित भी चर्चा हो रही थी या फिर और भी कई कानूनी मदद की बात हो रही थी, तो केवल महिला से संबंधित है या फिर अन्य दूसरे विषय पर भी मदद मिलती है? नहीं, आज का जो विधिक जागरूकता का जो शिविर था वो मुख्य रूप से महिलाओं के विभिन्न तरह से जो सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाओं को जो सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ती है उसी की जानकारी के लिए संदर्भित था। और इसमें ये बताया जाना जरूरी था कि विभिन्न कानून तो उपलब्ध हैं, पर विभिन्न कानूनों का उपयोग कैसे महिलाएं अपने फायदे के लिए कर सकती हैं, का समझ एक देने की जरूरत थी। क्योंकि कानून जो है वो बहुत हैं, पर कानूनों की जो समझ है और कानून से जो फायदे लेने की बात है उसके संदर्भ में जागरूकता कराना बहुत जरूरी है, जिससे कि लोग जाने कि नहीं सिर्फ हमारे पास यही कानून नहीं है जिससे हम ऐसा व्यवस्था ले सकते हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारे कानून अलग अलग तरीके के हैं। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम में महिलाएं को जो अपने परिवार के संदर्भ में जो हिंसा का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक संबंध के कारण हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो महिलाएं क्या सोचती हैं कि इसमें आपराधिक मामला दर्ज करा दिया जाएगा। तो आपराधिक मामला दर्ज कराने से महिलाओं को विभिन्न तरह की और भी समस्याएं हो सकती हैं। उनको घर से निकाल दिया जा सकता है, उनको उनके खर्चा पानी का पैसा बंद कर दिया जा सकता है। इसी संदर्भ में घरेलू हिंसा अधिनियम उनको इसकी सहायता करता है। घरेलू हिंसा अधिनियम में किसी पे आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता है, बल्कि उसमें सुरक्षा का आपको ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है, उसको भरण पोषण का व्यवस्था कराया जाता है, उसको उसके घर में रहने की व्यवस्था कराई जाती है। तो जो विभिन्न समस्याओं के कारण महिलाएं अपना कंप्लेन नहीं दर्ज करती हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ, उसको ही जागरूक करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है। यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि केस करने का मतलब सिर्फ थाना पुलिस करना है। यहाँ पे थाना पुलिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक राज्य में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की व्यवस्था है और उस प्रोटेक्शन ऑफिसर तक आपको उसके कंप्लेन को पहुंचाना है घरेलू हिंसा में। यही दिक्कत हो रही है कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा के अपराध के मामले आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई भी मामला जल्दी दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो थानों में भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि थाने लोग या ग्राम पंचायत लेवल पे भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपराधिक मामले के रूप में महिलाओं के प्रति हिंसा को दर्ज कराना जरूरी नहीं है। आप अगर उतने आपराधिक मामलों के रूप में नहीं भी दर्ज कराना चाहते हैं तो बिना परिवार को तोड़े हुए महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मामलों को प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भी आप दर्ज करा सकते हैं। मैं सरला बिरला विश्वविद्यालय के विधि विभाग का HOD डॉक्टर आलोक कुमार।